सबनो जो भी जुड़े हैं आज की मीटिंग विच लास्ट संडे मैंने चर्च में प्रचार किया, लंदन चर्च में। और जो प्रचार किया इसका टॉपिक का नाम था जो हम एस्तेर का जो किताब है पूरे नियम में और टेस्टामेंट में बहुत ज़बरदस्त बुक किताब है ये। एस्तेर क्वीन, एस्तेर रानी एस्तेर की जो 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 स्टोरी है, जो बैकग्राउंड है, जो भी उसका जो लाइफ है और बहुत कुछ हिस्से है। अगर अगर आपको कुछ चाहिए पढ़ने को तो फिर एस्तेर का बुक पढ़ो, बहुत ज़बरदस्त ये है वो बुक और किताब या स्टोरी। तो उसमें से थोड़े से हिस्से मैंने चोरी किया है और फिर थोड़ा सा उस हिस्से पे गल करूँगा। मुझे कोई हेल्प करेगा पंजाबी में पढ़ने को तो मज़ा आएगा, ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो बहुत कुछ स्क्रिप्चर्स है, वर्सेस है, आए थे, लेकिन लंबा भी नहीं करूँगा। तो कोई पढ़ेगा एस्तर चैप्टर 2 आयत 1 से लेके 3 फर्स्ट। तो फिर देखते हैं क्या बन जाएगा। उसके बाद बाइबल है किसी के पास, उधर पढ़ सकते हैं। कोई नहीं बाइबल दे नाल जी है। पास्टर जी, हाँ आपको जी, ना 2 एस अध्याय 1 से लेके 3 तक और ओपन ही 1 रखो से आपका लेकर बाइबल, ताकि फिर मैं फिर और ही हिस्से का फिर हेल्प मांगूंगा आपसे। ठीक है पास्टर जी। खुदा ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸਵੇਰੋਸ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਵਸਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀਅਰ ਠਹਿਰਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਹੈਗਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਣੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमेन आमेन। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा और फिर ये जो वचन में जो लिखा है उस पर गल्ला करूंगा। लगता है मुझे पंजाबी का जो ट्रांसलेशन जो है उतना खास नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों मैं ये गल कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड ये था कि सबको पता है जो राजा था आसेहेरस या सर सर सर्क्सिस सर्क्सिस, दो नाम जैसे थे उसके। ने जब उसकी बीवी को बुलाया था, उसके जो सब जो मेहमान थे उनको दिखाने को, क्वीन वो रानी वास्ती थी, तो वास्ती नहीं आई। और तो फिर उधर बड़ा गैप पड़ गया कि राजा के लिए रानी नहीं थी। तो फिर थोड़ा टाइम के बाद जैसे सिस्टर ने पढ़ा, थोड़ा टाइम के बाद जैसा उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो गया, वो होश में जैसा आया, तो फिर उसने हुक्म दिया उसके साथ जो लोग थे जो काम करते थे, पूरी पूरी जो उनका जो हैकल थी, जो प्रोविंसेस थे, इंडिया से लेके इथियोपिया, इंडिया का नाम एसर बुक में है, तो ये खुशी की गल है जैसी। और किधर इंडिया का नाम नहीं है बाइबल में, लेकिन एस्तर बुक में 2 टाइम इंडिया का नाम है, तो इसका मतलब इंडिया भी बहुत पुराना देश है। हालेलुया। तो हुक्म दिया, जाके इंग्लिश में ये लिखा है कि जाओ और जो मालका, लगता है मालका ना, यंग लेडीज को लेके आओ, लेकिन एक 2-3 कंडीशंस थे ये चूज करने को या सेलेक्ट करने को। ऐसे ही जाके किसी को पकड़ के नहीं लेके आए हो, लेकिन एक 3 कंडीशंस थे, 4 एक्चुअली, लेकिन 3 की गल ज़्यादा करूँगा मैं।
और ये एक कंडीशन ये था कि वो जवान होने की लोड़ थी। नंबर वन, इंग्लिश में यंग, इंग्लिश में लिखा है ब्यूटीफुल, खूबसूरत। लगता है ये पंजाबी में लगता है नहीं है, लगता है। और तीसरा कंडीशन ये था कि वो वर्जिन्स, वर्जिन्स का मतलब जो जो किसी के साथ सेक्स नहीं किया हुआ वो ऐसे लड़कियां, ओके। तो ये हुक्म था राजा का। तो हम देखते हैं कि राजा जो था उसको जवान कुड़ियां की लोड़ थी। और हम आत्मिक तौर पे ये गलत करेंगे। खुदा आज भी, हमारा जो राजा है यीशु मसीह, वो भी अ, अ, जवान जो है आत्मा में उनको सेलेक्ट करने को उसकी निगाह जैसी है उस उन पर। जवानी में क्या होता है, जवानी में ताकत होती है, जवानी में फ्रेश होता है लोग, जवानी में लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, जवानी में लोग तैयार होते हैं कुछ काम करने के लिए। इसलिए जब भी फौजी में रिक्रूटमेंट किया जाता है तो वो बूढ़े लोगों को नहीं बुलाते हैं। आपको तो पता है ना, आप तो पंजाब का लोग हैं, तो ये सब उनको जवान लोग चाहिए सोल्जर बनाने को, सिपाही बनाने को। तो खुदा आज भी आत्मिक तौर से जो जवान है उनकी तलाश में है। और अगर हम उस जवानी में साथ देंगे, या या जवान जैसे आत्मा में बन जाएंगे। इंग्लिश में बहुत कुछ लफ्ज़ है लेकिन ट्रांसलेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग समझते हैं कि जो जवान जो होता है वो फ्रेश होता है, जवान रेडी होता है, जवान लोग कुछ करने को तैयार जैसे होते हैं, जवान तगड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों की हमारा राजा यीशु मसीह तलाश में है। हालेलुया। तो मेरी उम्मीद है कि आप आत्मा में जवान रहेंगे, जवान बनते रहेंगे, और फिर खुदा का जो 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 कंडीशन है चूज करने का लोगों को, आप उसमें उसका हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी गलती कि वो खूबसूरत लड़कियों को, कुड़ियों को वो चूज करने की लोड़ थी। खूबसूरती ऑफ कोर्स वो नेचुरल ब्यूटी थी, लेकिन हम यीशु मसीह में जो हमारी खूबसूरती है वो ज़रूरी है कि हम दिखाएंगे। इसका मतलब हम यीशु मसीह के जैसे और भी बन जाएंगे। हालेलुया। हमारी खूबसूरती हमारी शक्ल से नहीं पहचान जाती है, लेकिन हमारी जो जो खूबसूरती है वो जितना खुदा हमारे लाइफ में जो काम किया है उसका उसका फल दिखाने का बहुत ज़रूरी है। ता करके कि खुदा हमें जैसा हुक्म दिया था लोगों को इकट्ठा करने को, कुड़ियाँ को, जवान कुड़ियाँ को, खूबसूरत कुड़ियाँ को, तो हम उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो आज आपके लिए थोड़ा सा और यीशु मसीह में और खूबसूरत बनने के लिए मेरी विनती और मेरा मेरा हौसला। हालेलुया। तीसरी गलती कि वो वर्जिन्स, वर्जिन्स को क्या बोलेंगे हम पंजाबी में? कुंवारी नहीं, कुंवारी जो होती है जो शादीशुदा नहीं होते। वर्जिन्स जो होता है, मैंने बोला जो सेक्स नहीं किया होता है वो लोग वर्जिन्स होता है। उसको क्या बोलते हैं पंजाबी में? हाँ, उसको नाबालिग बोल देते पास्टर जी। क्या? नाबालिग, नाबालिग। नाबालिग, हाँ। तो आत्मा में हमें नाबालिग बनने की बहुत लोड़ है। नाबालिग का एक एक स्पेशलिटी क्या होती है? पवित्रपन होता है। क्योंकि जो नाबालिग कुड़ियाँ होती है वो किसी के साथ उनकी मेल मिलावट नहीं होता है। इसी तरीके से हमारा जो 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 लाइफ है, हम नाबालिग तौर पे खुदा के सामने जीने की बहुत ज़रूरत है। हम पवित्रपन सच्चाई दे नाल आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों को खुदा की निगाह उन पर है कि वो खुदा उनको इकट्ठा कर रहा है उसकी सेवा के लिए। तो अगर हम जवानी दिखाएंगे, खूबसूरती दिखाएंगे और नाबालिग हो जाएंगे या होते रहेंगे, प्यूरिटी, राइचसनेस, पवित्रता या पवित्रपन और सच्चाई का जो माहौल आत्मिक तौर पे, तो हमें खुदा बुलाएगा सेवा करने को। तो ये एक थोड़ा सा
मैंने खींचा इस वर्स आयत से। ओके, तो सिस्टर जी प्लीज वर्सेस 4 to 6 पढ़ो। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਸਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਮਲਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। एक मिनट, शूशन दे एक मिनट, हाँ एक मिनट, थैंक यू। देखो, चौथा जो कंडीशन था ये था कि वो राजा को इंग्लिश में whoever will please the king, जो राजा को क्या वो लफ्ज है पंजाबी में चंगाई कुछ है ना? राजा दी निगाह ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ हाँ, लगे। राजा के निगाह विच चंगी। तो हमें भी जरूरत है आत्मिक तौर पे हमारा जो राजा है यीशु मसीह, उसकी निगाह पे हम चंगे रहने को बहुत जरूरी है कि हम उसको प्लीज करें। इंग्लिश यूज कर रहा हूं मैं, प्लीज द लॉर्ड। तो सबको पता है हम कैसे खुदा को प्लीज कर सकते हैं। सबको पता है हमारे में जो कमियां हैं उस पर काम करने को, ताकि हमारा राजा यीशु मसीह वो खुश हो जाएगा। जैसे एक रिश्ते में, जैसे मेरी वाइफ है और मैं हूँ, मुझे पता है अगर मैं कुछ करूँगा तो उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या माड़ा लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा जो मेरी बीवी को जो जो वो खुश हो जाएगी वो करने को। सही है ना मेरी घर? आज इधर खाना पकाया सिस्टर ने, मेरी बीवी ने, और मैं इधर आया और फिर मैं इधर क्लियरेंस किया मैंने। जो कैरेट उसने ये किया था, पील किया था, उधर था ये टेबल है किचन का, और उसने और कुछ किया था, तो सब उधर इधर गंदा था। तो मैं आके मैं वो क्लियर किया। वो मुझे पूछने लगी अब क्या कर रहा है। मैंने बोला आपने इधर बहुत ये किया है, बहुत मैसअप किया है। मैंने बोला मैं साफ कर रहा हूँ आपके लिए। तो वो खुश हो गई, वो बोली हाँ थैंक यू सो मच। तो सबको पता है यीशु मसीह को हम क्या करने के क्या कर सकते हैं हम ताकि वो खुश हो जाएगा। तो ये इस पर मैं ज़्यादा गल नहीं करूँगा या गला नहीं करूँगा। सबको पता है यीशु मसीह को क्या पसंद है। सही ना मेरी गल? हालेलुया। तो जो भी यीशु मसीह को जो पसंद होगा वो करने की बहुत जरूरत है। जैसे इधर लिखा है, जो भी लड़की जवान, खूबसूरत और नाबालिग आएगी उसके बाद ये राजा को खुश करेगी और उसके निगाह में चंगी, जैसा निगाह में चंगी जैसी वो जो वो पंजाबी बीच है वो सुनने का मौका मिलेगा। तो हमें भी उसी तरीके से रवैया हमारा भी रवैया इसी तरीके से होने की बहुत लोड़ है। हालेलुया। सो ये चौथा लेसन था, सबक था चौथा। 5 और 6 पढ़ो प्लीज। जी पातशाह जी। शूशन ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਰਦਕਈ ਨਾਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਈਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕੀਸ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਇੱਕ ਵਿਨਜਾਮੀਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨਸ਼ਰ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जकांजा ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। हालेलुया। आमेन आमेन। तो हम इधर देखते हैं कि जो मोर्डेकाई था, इंग्लिश विच मोर्डेकाई, पंजाबी विच थोड़ा सा अलग है। मोर्डेकाई जो था ये यहूदी मुंडा था। यहूदी का मतलब होता है कि वो धार्मिक होते हैं, उनकी खुदा की सेवा करने वाले लोग, डेडिकेटेड कमिटेड लोग होते हैं, पूरी तरीके से दिल डाल के उनकी धर्म के अनुसार चलने वाले लोग होते हैं। तो एस्तर का ये कज़न था। बहुत लोग सोचते हैं कि ये अंकल था जैसा मोर्डेकाई एस्तर का, लेकिन एस्तर का वो कज़न ब्रदर था। और हो सकता है उनकी उम्र लगता है थोड़ी सी बहुत उम्र में फ़र्क थी, इसलिए वो वचन में लिखा है कि वो उसको उस बाप जैसा बन के उसका उसने देखभाल की है। वो बात उस बात पे मैं आऊँगा। लेकिन एक बात ज़रूरी है इधर देखने को कि
ये जो शूशान था, ये पर्सिया में था। अभी का जो जो देश है वो ईरान। तो इनको बाबिलोनियंस फौजी ने उनको लेके जेरूसलम से या इज़राइल से लेके गए थे, और इनको पर्शियन के लोगों को उन्होंने दिए थे। तो मैं ये कहने को चाह रहा हूँ कि उनकी हालत बहुत हो सकता है बिगड़ी थी, जैसा गुलामी में जो लोगों को लेते हैं उस टाइम, जब इज़राइल पे हमला होता था तो फिर दूसरे राजा के जो सिपाही होते थे उनको फिर वो पकड़ के ले जाते थे। तो उसी तरीके से एस्तेर का और मोर्देकाई का हालत थी, और इतनी बुरी थी कि पहला जो ग्रुप था बाबिलोनियन ने उनको पकड़ लिया और फिर उनको बेच जैसा दिया पर्शियंस या ईरानियंस लोगों को। तो मैं क्या कहने को चाह रहा हूँ, मैं कहने को चाह रहा हूँ कि इस हालात कितनी भी बिगड़ जा सकती है, लेकिन खुदा की निगाह हमारे पे है। अगर हमें कोई भी 2 टाइम बेचेगा या 3 टाइम बेचेगा या कुछ भी कर सकेगा हमें, लेकिन खुदा का हाथ हमारे पे होगा। और इधर हम देखते हैं कि ये एस्तर का जो बुक है वो इतना ज़बरदस्त बुक है। तो हम देखते हैं खुदा अभी कैसा कैसा एस्तर को प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है उसकी रानी बनने को। हालेलुया। और ये परदेसी थी हमारे जैसी, हम इधर परदेसी है, आप लोग परदेसी है, लेकिन परदेश में भी होके खुदा की शिफा हमारे पे होके खुदा हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। तो ये एक बहुत ये अच्छी कहानी है जो हम इस स्टोरी से सीख सकते हैं कि एस्तेर जो थी वो इजरायली यहूदी थी, और बाबिलोनियन लोगों ने उसको पकड़ के और दूसरे देश या राज के लोगों को बेच दिया था, ऐसा कुछ। ओके। और भी एक बात है कि सिस्टर ने लगता है वर्स 6 में पढ़ी है, 7 पढ़ो प्लीज, 7 पढ़ो। ठीक है पर ਉਹਨੇ ਹਦਸ਼ਾ ਅਰਥਾਤ ਅਸਤਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਵੇਖਣ ਪਰਖਣ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ करके लिया। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। तो इधर लिखा है कि एस्तर का माँ नहीं थी या बाप नहीं था। जो लोगों का माँ नहीं होती है और बाप नहीं होता है तो खुदा उनका माँ बन जाता है या बाप बन जाता है। हालेलुया। और खुदा इस स्टोरी में हम देखते हैं जो माँ के बिना, बाप के बिना जो एक बड़ा गैप जैसा होता है लाइफ में, जिंदगी में। पता नहीं किसी को ये हालात में आपने महसूस किया है, पता नहीं कि आपका डैडी या मम्मी जब आप बच्चे थे मर गए, या आपका माता पिता आपको छोड़ दिया या आपको अलग किया, पता नहीं। ऐसा कोई भी अगर इधर है तो खुदा आपको ये बोलने को कोशिश कर रहा है कि खुदा की निगाह में आप बहुत 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 कीमती का है। हालेलुया। और एस्तर को माँ नहीं थी और बाप भी नहीं था, लेकिन मोर्देकाई को खुदा ने जैसा खड़ा जैसा किया उसकी देखभाल करने को, और वो उसकी अंडर उसकी पर विंग्स बोलते हैं ना, जो बर्ड्स का जो विंग्स होता है उसके अंडर नीचे जैसी वो उसकी देखभाल जैसी करके वो मोर्देकाई ने उसको संभाला उसको, और ये खुदा का ब्लेसिंग था। तो ये एक हौसले की बात है। जब हमें कोई भी लोड होती है लाइफ में, अगर माँ नहीं है, बाप नहीं है, अंकल नहीं है, या और कुछ कमी है, तो खुदा हमारा बाप बन जाता है, माँ बन जाता है, या ब्रदर बन जाता है, या हस्बैंड बन जाता है, या कोई भी बन जाता है, क्योंकि खुदा सबसे उसको पता है हमें हमें क्या चाहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि माँ नहीं था, माँ नहीं थी, बाप नहीं था, लेकिन एस्तर एक दिन रानी बन गई। ये बहुत ज़बरदस्त चमत्कार का एक एक स्टोरी है और कहानी है। प्रेज लॉर्ड। तो जैसी वो
पैलेस में, राजा के पैलेस में गई, तो फिर इधर लिखा है वर्स 9 पढ़ो प्लीज। 9 ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਿਆ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟਣੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਤੇ 7 ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमेन आमेन। तो इधर लिखा है कि जो हैगाई था वो राजा का जो मुंडा था उसकी देखभाल कर रहा था, उसकी निगाह में पा गई, लगता है ना पंजाबी विच, उसकी निगाह विच पा गई वो। तो खुदा जो है हमारा, वो हमें अभी देख रहा है, उसकी निगाह हमारे पे है। लेकिन मुझे यकीन है कि एस्टर जो थी, हो सकता है उसका रवैया इतना अच्छा था बोलने का या लोगों को हेल्प करने का या किसी के साथ झगड़ा नहीं करने का, क्योंकि इस जगह पे बाइबल जो कमेंटेटर्स जो है, जो बाइबल एक्सपर्ट है, वो उनका कहना है, उनकी सोच है कि जब औरत लोगों को इकट्ठा किया था, तो हो सकता है 500 से लेके 1000 1500 तक लड़कियां को लेके आए थे ये राजा के पैलेस विच, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये राजा का 127 इलाके थे, प्रोविंसेस थे, और बाइबल में लिखा है कि ये पूरे इलाके 127 इलाके से उन्होंने लड़कियों को, कुड़ियों को चूज किया और पैलेस में उसके घर पैलेस लेके आए, जो जवान थे, जो खूबसूरत थे और जो नाबालिग जो थे। और ऑफ कोर्स फिर उनका ये भी था, तैयारी थी, 12 महीने की तैयारी थी, ताकि वो और खूबसूरत बन जाएंगे और वो खुद राजा के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो इस पर भी छोटी सी गल करूंगा मैं कि हमें भी कैसा तैयार होने की लोड़ होती है, क्योंकि उसका जो प्रिपरेशन था, तैयारी जो थी, पूरी बॉडी को, पूरा वो मेकअप की बात नहीं है, ये पूरी बॉडी को, जो लड़की लोगों को खूबसूरती को और बाहर निकालने को, ये एक प्रोसेस था 12 महीने का सब्र का था। लेकिन फिर भी इधर लिखा है कि एस्तर जो थी इस हैगाई के निगाह में गई और अच्छी तरीके से गई, क्योंकि उसको फिर उसने फेवर दिया और 7 सहेलियों को दिया और अच्छे जगह पे उसको डाला। तो खुदा जो हमारा है, जब भी हम भी सही करेंगे, जो भी हमारा जो खुदा के साथ होता है, तो फिर जैसा एस्टर पे, तो खुदा की निगाह हमारे पे होगी, हमें फेवर मिलेगा। हालेलुया। जैसा इधर 7 सहेली का एस्टर को 7 सहेलियां दी और अच्छा कमरा या अच्छा रूम दिया, बेस्ट प्लेस इन द हारेम जो होता है, जिधर राजा का जो और जो बीवियां होती है, जो धंधे नहीं, वो जो कोंकुबाइंस पता है किसी को, जो राजा जो इस्तेमाल करता है लड़कियों को, वो कोंकुबाइंस बोलते हैं ना, ये जगह था। लेकिन एस्तर, मुझे लग रहा है कि एस्तर खुदा के साथ चल रही थी और खुदा के निगाह में उसको निगाह में गई, राजा के जो हैगाई था और शिफा मिली, फेवर मिला। हालेलुया। तो जब हम सही करते आएंगे और खुदा के सामने हमारा रवैया भी सही होगा, तो फिर हमें भी फेवर मिलेगा खुदा हमारे राजा से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम जाएंगे वर्स 10 में, 10 में जाओ प्लीज ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਆਸਤਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਰਦ ਕਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ देवे। हालेलुया। आमीन। ये गल बहुत जरूरी है कि एस्तर को मोर्डेकाई ने, उसका कजन ने जो देखभाल कर रहा था, उसने एक बात स्ट्रिक्टली बोली थी, जब आप जाएगी राजा के सामने पैलेस में, प्लीज मत बताओ कि आप यहूदी है करके।
और एस्तेर इतनी अच्छी लड़की थी कि जो आज्ञाकारी से उसने काम किया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ ये क्या बोल रहा है तो मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ, नहीं। 12 महीने उसका प्रिपरेशन था और उसके बाद भी जब वो राजा के पास गई यहूदी लोगों को मदद मांगने को, उस टाइम तक उसने नहीं बताया कि वो यहूदी थी और ये हुक्म था। जब हम हुक्म से चलेंगे, जो खुदा के हुक्म होते हैं या जो हमारा लीडर के हुक्म होते हैं या जो लोगों को खुदा ने खड़ा किया है हमारे हमारे लाइफ में, तो ब्लेसिंग आएगी। और ये एस्तर ने बात चुपचाप से वो थी, ज़्यादा ये नहीं किया सिस्टर ने, एस्तर ने, वो सिस्टर थी, लेकिन उसने बात मानी मॉर्डेकाई की और जैसा उसको कहा था वो उसने किया। तो ये बहुत क्वालिटीज हम देखते हैं एस्तर में कि वो इतनी इतनी अच्छी थी और जो भी उसको बताया था मॉर्डेकाई ने वो करके आई अच्छी तरीके से। फिर हम 12 में जाएंगे, 12 में जाओ प्लीज। ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇਲ ਮਲਣ ਲਈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤਰ ਅਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਬਟਣੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਲਣ ਲਈ। आमेन आमेन। इसमें बहुत है, बहुत कुछ है। मैं दिक्कत आएगी मुझे हिंदी में बात करने को ये जो तैयारी के बारे में, लेकिन मैं थोड़ी सी गल करूंगा। देखो ये 12 महीने का प्रिपरेशन था, तैयारी 12 महीने की, सब सफाई की, जैसा सिस्टर ने पढ़ा है। और हमारे में खुदा वही चाहता है कि जितना भी टाइम हम लेंगे, इधर तो 12 महीना था और ये आत्मिक, हम ये गल आत्मिक तौर से देख सकते हैं कि जो हमारे में जो साफ सफाई जो नहीं है वो हम साफ करने की लोड़ है, ताकि हम जैसे राजा के पास जाएंगे तो फिर हम हमारा हमारे दिल में कुछ गंदा नहीं होगा, मन में कोई गंदी सोच नहीं होगी, हम पूरे साफ होके जाएंगे। हालेलुया। तो ये भी एक चैलेंज है सबके लिए, कि मेरे लिए भी, कि हम जो 12 महीने की जो एस्टर की जो तैयारी थी साफ सफाई की, पूरा तरीके से उसका जो गंदापन जो था वो साफ होने की लोड़ थी। इसी तरीके से हमारे लाइफ में जो भी खुदा को जो मंजूर नहीं है, जो पसंद नहीं है, जो 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 जिधर हम गुनाह कर रहे हैं, जो कमी है, वो हम साफ करने की बहुत लोड़ है राजा के पास जाने के लिए। हालेलुया। जो भी जब उनकी सफाई करने की बात जाती थी, उसी टाइम फिर वो राजा के पास उनको लेके जाते थे, नहीं तो नहीं लेके जाते थे। तो फिर हम उस हिसाब से हमारे लाइफ में हमें करने का है, खुदा आने वाला है, खुदा को मिलने वाले हम। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि के साथ हम जाएंगे, हमारे में कुछ स्पॉट और ब्लेमिश नहीं होना मांगता है। स्पॉट का मतलब कोई भी एक ठीका या एक निशानी गंदेपन की नहीं होना मांगता है। तो हमें तैयार होना मांगता है। जरूरी है कि हम तैयार होके राजा के पास जाएंगे, उसको मिलने को साफ होके, हालेलुया, पवित्रपन में उसको हम मिलेंगे। प्रेज लॉर्ड। और एक अच्छी बात मैंने नोटिस किया बस आयत 15 में एस्तर के बारे में। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਕਈ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਬੀਗੈਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗਈ ਖੁਸਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਸਭ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमेन आमेन। राजा के पास जाने के लिए जो भी आपको या ये सब कुड़ियां जो तैयार हो रहे थे, वो कुछ भी चूज करके लेके जा सकते थे राजा के पास जब उनका जो बारी आती थी। लेकिन इधर लिखा है
एस्तर ने ये हेगाई जो था, जो उसकी देखभाल कर रहा था, इसकी इसकी खूबसूरती की तैयारी कर रहा था और पूरा उसका ध्यान वो दे रहा था, उसकी उसकी पूरा जिंदगी का इस तौर पे। तो वचन में लिखा है, जैसा आपने पढ़ा है, उसके सिवाय उसने कुछ नहीं किया। जो भी उसने बताया, ये हेगाय ने उसका उसने सुना और उसी हिसाब से वो जो भी लेके गई, उन्होंने जैसा उसको आज्ञा दी या गाइड किया या मदद की, उसी हिसाब से वो लेके राजा के पास गई, क्योंकि ये हेगाय को पता था राजा को क्या पसंद है। तो कभी कभी हमें जरूरत है कि हम सही सही तरीके से करेंगे। जो भी लोग हेल्प करते हैं हमारे हमें उनको पता होता है कि राजा को क्या पसंद है। तो अगर हम उनका सुनेंगे, हो सकता है आपके लीडर लोग है, हो सकता है आपको पास्टर लोग, हो सकता है कभी कभी सिचुएशन में आपका डैडी या मम्मी या चाचू या चाची, कभी कभी तो उनको पता है। तो एस्टर ने हेगाय का बात सुनी और जो भी उसने बताया उसको कि ये लेके जाओ, राजा के पास आप जा रही है, क्योंकि राजा को ये पसंद है। तो फिर क्या हुआ, जब वो राजा के पास गई तो बाइबल में इतना अच्छे लफ्ज में लिखा है इंग्लिश में, राजा जो था सबसे सबसे ज्यादा प्यार उसको एस्तर पे हो गया। हालेलुया। और एस्तर को ज्यादा प्यार करने लगा वो, और एस्तर को उसने आपकी रानी जैसी उसने चूज किया। हम भी उसी तरीके से बनने की हमारी प्रार्थना है। ऑफ कोर्स हम तो राजा नहीं बनेंगे, ना ही आप लोग कोई रानी बनेंगे किसी राजा की, लेकिन हमारी खुदा की रानी बनने की बहुत लोड़ है। और हमें यीशु मसीह जो हमारा महाराज है उसका हम रॉयल्टी है। हालेलुया। तो लगातार उसी माहौल में रहने की बहुत जरूरत है। तो हम देखते हैं कि ये इतनी आज्ञाकारी के अंडर चल रही थी, और जैसी आज्ञाकारी के अंडर चल रही थी, खुदा का ब्लेसिंग आया, रानी बन गई। परदेशी में माँ नहीं था, बाप नहीं था, एक 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 रेफ्यूजी जैसी थी इस देश में, लेकिन खुदा ने ऊपर उठाया। तो हम भी ऐसे करेंगे तो खुदा हमें भी ऊपर उठाएगा, जैसा खुदा हमें ब्लेस करेगा। लेकिन ये गल इधर फिनिश नहीं होती है, लास्ट गल है चैप्टर 4 में जाओ और 16 में जाओ प्लीज। ये लास्ट आयत है आज के दिन की। वचन से लिखा कि जा ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ 16 ਤਾਂ ਅਸਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ मैं मिट गई। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। ओ थैंक यू जीसस। जब मैं ये इंग्लिश में पढ़ा, इधर इंग्लिश में इफ आई पेरिश आई पेरिश, मिटने की बात की आपने, इसका मतलब पेरिश, अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो हम देखते हैं कि एस्तर जो थी इतना अभी ब्लेस हुई है और अभी रानी बन गई है। अच्छा सब अच्छा है, खाना अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, गाड़ियां हैं, नौकर है, सब है, मसाज करने वाले हैं, और जो भी चाहे सोना है, चांदी है, सब है, सब है, सब है, सब है, सब है। हालेलुया। लेकिन जब जब मोर्देकाई उसको उसको बताता है कि पूरा जो इलाका है, हैकल है, ये राजा की, ये जो यहूदी लोग हैं उनको मारा जाएगा। तो अभी आप मत सोचो कि आप बच जाएगी। हो सकता है इस टाइम के लिए आपको खुदा ने तैयार किया है। और एस्तर को उसने थोड़ा सा हिलाया, तो एस्तर जो उसका जो कंफर्टेबल लाइफ था, जिंदगी थी, सब था, सोना, पैसे, गाड़ियां, नौकर, सब 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 सब, ये सब छोड़ के खुदा के साथ उसका सामना हो गया। जो भी ब्लेसिंग जो खुदा ने दी, अभी वो सही तरीके से इस टाइम उसको स्टेप अप होने की लोड़ थी, खुदा की सेवा करने को, गॉड ऑफ इज़राइल, क्योंकि यहूदी लोगों की हालत बहुत माड़ा थी,
बहुत 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 बुरी थी। तो उसने कहा जाओ, मेरे लिए मैं फास्ट उपवास रखूंगी, सबको आप बताओ, मेरी सहेलियों को भी मैं बताऊंगी, और मैं भी फास्टिंग और प्रार्थना में रहूंगी। और कानून है, अगर राजा के पास जब जो भी जाता है, अगर राजा नहीं बुलाता है तो कोई भी जाता है तो उसकी मौत हो जा सकती है, अगर वो जो जो तलवार ऐसा नहीं खड़ा करेगा आपके ऊपर जैसा, इसका मतलब आपकी मौत। लेकिन ये आत्मा के आत्मा से भरी हुई मेरे हिसाब से उसने प्रार्थना किया। ऐसी ऐसे ऐसा ही नहीं सोचा मैं बीवी हूँ राजा की तो मैं सीधा जा सकती हूँ, दरवाजा खटखटा के ओपन करो मैं आ रही हूँ। घमंड नहीं थी कि हाँ यहूदी लोग मर जा रहे हैं या मरने वाले हैं, प्लीज कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छी तरीके से किया, सब्र करके किया, प्रार्थना किया, 3 दिन का फास्ट रखा, मोर्देकाई को मैसेज भेजा, आप भी सबको बताओ मेरे लिए प्रार्थना करो, और हम भी, मेरी सहेलियां जो है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और पवित्र आत्मा, मेरे हिसाब से पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन के अंडर, इंस्पिरेशन बोलो, उसने फिर राजा के पास जाने को हिम्मत हिम्मत रखी और राजा के पास गई। उसकी मौत भी होती थी, उसने बोला, वचन में जैसे लिखा है, मैं मिट जाऊंगी तो मिट जाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब हम ब्लेस होते हैं, जो हमारा लाइफ है ये हमारे लिए नहीं है, खुदा की सेवा करने के लिए है। जो हमें एक जो लाइफ दिया है, जिंदगी जो खुदा ने दी है, अगर हमें हमें ये यहूदियों को हम नहीं बचाएंगे, मतलब जो भी खुदा हमारे से मांग रहा है, तो फिर हम वजन में कम पड़ जाएंगे। तो एस्तर ने ये बड़ा काम किया, गई वो, और बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो, मैं नहीं पढ़ूंगा, वो सेती में नहीं गई, जाके वो खड़ी हो गई। इंग्लिश में लिखा है वो शी वेंट एंड शी स्टूड, सेती नहीं किया उसने। आईफोन वाज विद यू, मैं भूल गया। सेती में नहीं गई वो जाके उधर खड़ी होगी, और उसने, जब राजा ने देखा उसको, उसका मन मन जैसा टच हो गया, क्योंकि उसका जो रवैया था वो सब इतना अच्छा था, गड़बड़ नहीं किया उसने। और राजा ने पूछा, राजा ने सीधा उसका जो तलवार थी उसके ऊपर ऐसे लगाई, इसका मतलब मौत नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जिंदगी। और फिर आपको पता है उसने क्या किया, राजा को डिनर के लिए बुलाया, 2 रात डिनर बनाया, और जब राजा बहुत रिलैक्स में था, बहुत सुकून में था, उसने फिर बताया कि मेरे लोगों की हालत बहुत बुरी है, मैं भी एक यहूदी हूँ, और ये लोग मर जाएंगे। तो राजा को गुस्सा आया, आपको तो पता है ये सब, इस पर प्रार्थना प्रचार नहीं करूंगा मैं। राजा ने बोला, कौन है वो कि आपके लोगों को मारने वाला है? तो फिर उसने बोला, ये है हमान। तो फिर आपको पता है उसको भी फांसी चढ़ाई, ये अलग बात है, उसमें नहीं जाएंगे। तो मेरे कहना है, एस्तर का जो बुक है, इतना बड़ा 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 जबरदस्त बुक है, कितना बहुत कुछ हम सीख सकते हैं एस्तर में। तो मेरी प्रार्थना है कि हम एस्तर के जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। और ऑफ कोर्स यीशु मसीह के जैसे बनने की बहुत लोड़ है। तो आपकी जवानी दिखाओ, आपका आत्मिक खूबसूरती दिखाओ, नाबालिग होके रहो, पवित्रपन उस पर उसका लिंक है। और खुदा को खुश करो, और जैसा आज्ञाकारी के अंदर जैसा एस्तर थी मोर्देकाई के साथ, हैगाई के साथ, और जैसा उसका रवैया था, राजा के पास जाने को तैयारी जो हो रही थी, साफ सफाई की, ये सब करके हमें राजा के पास जाने की लोड़ है। तो बहुत कुछ हम आज सीखे हैं इस टॉपिक के वल्लो। गॉड ब्लेस यू।